नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्या कॉम्पोजिशन डीलर ई वे बिल को जनरेट कर सकता है। क्या कॉम्पोजिशन डीलर को ई वे बिल को जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। समझेंगे इसके रूल के बारे में, साथ ही साथ समझेंगे कि कॉम्पोजिशन डीलर जनरेट नहीं कर सकता तो कौन सकता है ई वे बिल को जनरेट कॉम्पोजिशन डीलर के बिहाफ पे। बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है जब आप गुड्स की मूवमेंट होती है और गुड्स की वैल्यू 50,000 से एक्सीड हो जाए, तब आपको उस केस में ई वे बिल जनरेट करना होता है। मतलब एक व्हीकल के अंदर अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से एक्सीड हो जाए तो वहाँ पे जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनको यहाँ पे ई वे बिल को जनरेट करना पड़ेगा। विदाउट ई वे बिल आप गुड्स को मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मूव करेंगे तो आपकी गाड़ी रास्ते में पकड़ ली जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा और माल और गाड़ी दोनों ही जब्त कर लेंगे। साथ ही साथ 200% पेनल्टी भी लग जाती है, जितना टैक्स उतनी पेनल्टी। तो ऐसे में क्या कॉम्पोजिशन डीलर, क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ऐसे में क्या कॉम्पोजिशन डीलर को ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। क्या कॉम्पोजिशन डीलर ई वे बिल को जनरेट करेगा। दोस्तों देखो, ई वे बिल को जनरेट करने के लिए 3 पर्सन है जो जनरेट करेंगे। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, सप्लायर कर सकता है, रिसिपेंट और ट्रांसपोर्टर ई वे बिल को जनरेट कर सकता है, ठीक है। ठीक है, 3 पर्सन हो गए। 3 पर्सन बोले तो इस कैटेगरी में देखो, समझो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर। कैसे इन 3 तरह के केस में जनरेट होगा। तो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है और गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में ई वे बिल जनरेट करना होता है, चाहे वो कॉम्पोजिशन पर्सन क्यों ना हो, क्योंकि कॉम्पोजिशन पर्सन भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। और अगर उसकी गुड्स की वैल्यू एक्सीड हो जाती है 50,000 से ऊपर, तो उस केस में उसको भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी रिक्वायर्ड है कि ई वे बिल जनरेट करना अगर गुड्स की वैल्यू एक्सीड हो जाती है। तो ऐसे केस में जिस पर्सन, अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है तो वो उसके बिहाफ पे ई वे बिल बनाएगा, और दोनों ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में ट्रांसपोर्टर ई वे बिल को बना सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर रेगुलर पर्सन हो, रेगुलर पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा, और कॉम्पोजिशन पर्सन हो जो जीएसटी में कॉम्पोजिशन डीलर के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है उसको भी ई वे बिल बनाना होगा। अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से एक्सीड हो जाती है, तो 50,000 से कम है तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है ई वे बिल की, लेकिन 50,000 से एक्सीड हो जाए तो ई वे बिल बनाना होगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब ई वे बिल पोर्टल पे बनाने जाए, क्योंकि कॉम्पोजिशन पर्सन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए लायबल नहीं होता, सामने वाले से टैक्स नहीं ले सकता, तो क्या ई वे बिल पे टैक्स को लगाए। देखो, इनवॉइस इशू किया जाएगा, उस पर टैक्स नहीं होगा, लेकिन ई वे बिल वाला जब आप जनरेट करेंगे तो उस केस में अगर जीरो का ऑप्शन है, जीरो टैक्स का ऑप्शन है तो जीरो ले सकते हैं, या नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है तो वो ले सकते हो। या फिर अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन नहीं है, टैक्स वाला ऑप्शन आ रहा है, तो जो भी टैक्स एप्लीकेबल है वो आप ले सकते हो। वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसका टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा, टैक्स आप सामने वाली पार्टी से नहीं ले सकते, ठीक है। आप इनवॉइस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, ई वे बिल पे चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये ट्राई करो, अगर जीरो कोई ऑप्शन है तो वो लो, नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है टैक्स का तो वो लो। अगर ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं है तो आप जितने परसेंट के आइटम है, अगर 1% वाला आप सेल कर रहे हैं या टर्नओवर के ऊपर 1% जीएसटी देना होता है, तो 1% का अगर ऑप्शन वहाँ दिख रहा है तो आप 1% वाला टैक्स लगा के ई वे बिल को जनरेट कर सकते हो जब आप गुड्स की मूवमेंट करते हो। तो समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार से एक कॉम्पोजिशन पर्सन को, एक कॉम्पोजिशन डीलर को जनरेट करना होता है ई वे बिल, ई वे बिल रूल के हिसाब से। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।